रिद्धिमा जी, वी आर रियली सॉरी, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको अपशब्द बोले। पहली बात तो आपके लिए बोले भी नहीं गए थे वो, पर स्टिल लोगों ने आपको टैग कर दिया और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा ये रायता हमारी तरफ से फैल रहा था, तो हमें लगा इसे हम ही समेट सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने जब से शादी रचाई है तब से पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। रिद्धिमा शर्मा ने इनकी शादी का पूर्ण रूप से खंडन करते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसके जवाब में कनिका शर्मा ने रिद्धिमा के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर जवाबी वीडियो बनाया। रिद्धिमा शर्मा वो लड़की है जो कि अक्सर हिंदुओं के लिए आवाज उठाती है। इसी वजह से रिद्धिमा के समर्थन में आकर कई हिंदू संगठन के लोगों ने कनिका शर्मा का विरोध करते हुए वीडियो बनाई। अब कनिका शर्मा ने अपनी तरफ से इस मुद्दे को खत्म करते हुए माफी मांगी है और मामले को रफा दफा करते नजर आ रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर वीडियो की बात चल रही है, जिस वीडियो का टॉपिक था मेरी पहली रसोई। उसके अंदर हम किसी का डिस्कशन कर रहे हैं और हमने उसका नाम भी नहीं लिया, बट स्टिल हमारी ऑडियंस, उनकी ऑडियंस है, बहुत सारे लोगों ने उनको टैग कर दिया और उनको हिट कमेंट्स भेजे और वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट्स किए, एआई से वीडियो फोटोज जनरेट कर ली। हमें तो डेथ थ्रेट्स आ ही रहे थे, उनको भी चले गए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रिद्धिमा जी से। रिद्धिमा जी, वी आर रियली सॉरी, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको अपशब्द बोले। पहली बात तो आपके लिए बोले भी नहीं गए थे वो, पर स्टिल लोगों ने आपको टैग कर दिया और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा ये रायता हमारी तरफ से फैल रहा था, तो हमें लगा इसे हम ही समेट सकते हैं। सो वी आर रियली सॉरी, हमने गलत बोला उस चीज के लिए भी सॉरी, हमारी ऑडियंस ने आपको गलत बोला उसके लिए भी सॉरी। पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रोवर्सी को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि हम भी बहुत सारी गालियां, एब्यूजिव वर्ड्स, हेट कमेंट्स, हेटेड वीडियोस देख देख के परेशान हो चुके हैं। अभी आपको पता होगा हमारी रिसेंटली शादी हुई है, तो ऑलरेडी हम पहले से काम नहीं कर रहे थे, अभी भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रॉमा में हम चल रहे हैं एकदम, क्योंकि आपको पता होगा हमें बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ चुके हैं, आ ही रहे हैं। हमें, हमारे परिवार, सबको गालियां सुनने को भर भर के मिल रही है। इवन जो लोग हम लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, साकिब फॉलो करता है या हमारी फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं, उन सबको गालियां आ रही हैं भर भर के सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी थी। वी आर रियली सॉरी। हाँ, और हमें लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को हमें यहीं पर एंड कर देना चाहिए। हाँ जी, इस कंट्रोवर्सी को अब यहीं पर एंड करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों प्यार से, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वीडियो बनेगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती चली जाएंगी। अब हम एक फाइनल वीडियो ये बना रहे हैं, जिनको हमारी बात से बुरा लगा उन सभी को हम सॉरी बोलना चाहते हैं। जिन जिन को हर्ट हुआ उन सभी को हमारी तरफ से सॉरी दोस्तों। हमारा मकसद नहीं था किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना या किसी को हर्ट पहुंचाना, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। और रही बात जो कंट्रोवर्सी अब चल रही है, उस कंट्रोवर्सी में आप हमारी साइड से आने वाली कोई भी चीज नहीं देखने वाले। और प्लीज हम अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करते हैं हाँ जी, कि किसी की वीडियो पे अब्यूजिव कमेंट्स मत करो, गालियां मत दो, क्योंकि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हमारे ऊपर बीत रही है तो हमें पता है कि बहुत, सच में बहुत बुरा लगता है। आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप कितना इग्नोर करोगे। इंस्टाग्राम चलाने की कितनी ज्यादा आदत होती है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं रिद्धिमा जी से भी कि प्लीज वो भी अपने सर्कल में, अपने भाई बंधु में, अपने ऑडियंस में ये चीज सर्कुलेट कर दें कि प्लीज हमें अब्यूजिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को हमें लगता है कि हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। और हम जानते हैं कि आप भी यही चाहती होंगी कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, आप चाहती होंगी कि हम माफी मांगे, क्योंकि ये शुरू ही हमने किया था। तो इस चीज और इंसान से गलती हो जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं हमसे हुई, कहीं ना कहीं आपसे भी हुई होगी और लोगों से भी हुई होगी। तो प्लीज इस चीज को हम एंड करते हैं। और दूसरी बात, एक और बात मैं बोलने में मुझे बतानी है वो बात दोस्तों, जो भी लोग एआई जनरेटेड इमेजेस बना रहे हैं, कनिका की, रिद्धिमा की या किसी भी लड़की की, ऐसी कोई भी इमेज जब आप देखते हैं एआई जनरेटेड, तो आप सीधा सीधा उसको रिपोर्ट कीजिए, उस अकाउंट को ब्लॉक कीजिए और ऐसी किसी भी चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए कमेंट करके। मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं कमेंट्स में हंस रहे होते हैं ऐसी इमेजेस पर। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए, रिपोर्ट कीजिए उन चीज़ों की। अगर कर पाएँ तो ऐसी इमेजेस का सीधा साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है सोसाइटी के लिए। लोग इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और हमें इसे किसी भी एंगल से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कमेंट्स भी नहीं करनी चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए, गालियां भी नहीं देनी चाहिए। ये सब ऑलमोस्ट फेक होता है, तो जितनी भी फेक चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। और अब बस ये फाइनल वीडियो थी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर हमारी तरफ से। हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, ना ही किसी का हमारे साथ है। आप हमें कंटेंट क्रिएटर की तरह देखते आए हो, वैसे ही देखते रहो। और हमें कुछ नहीं लेना देना आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। हम अपना आपको बता सकते हैं, हमने बता दिया है।
प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हमें कुछ नहीं लेना देना आप किसी के बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, हम अपना आपको बता सकते हैं, हमने बता दिया है। प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। रिद्धिमा शर्मा के वीडियो के जवाब में कनिका शर्मा ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन इस दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सभी कनिका और साकिब को धमकियां देने लगे और उनको अनफॉलो करने लगे। इसी वजह से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। इसके बाद रिद्धिमा के समर्थन में कई हिंदू संगठन के लोगों ने सामने आकर कनिका शर्मा का विरोध किया और लगातार वीडियो बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि खुद तो दूसरे धर्म में शादी कर ली, ऊपर से हमारी बहन रिद्धिमा शर्मा के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रही है, खुद लव जिहाद का शिकार बनी है और दूसरी लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर क्या था, अब इस पूरे विवाद के बीच कनिका शर्मा ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो रिद्धिमा शर्मा से माफी मांगती नजर आ रही हैं। वीडियो में कनिका कहती हैं कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वीडियो में कनिका और साकिब साथ खड़े अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं और स्पष्ट किया कि उन्होंने जो भी कहा वो गुस्से में आकर कहा था। वो रिद्धिमा से माफी मांगते हुए इस पूरे विवाद को खत्म करने की बात करती हैं और सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने कनिका के इस कदम को सही बताते हुए कहा कि माफी मांगना एक अच्छा निर्णय है क्योंकि उसने ऐसे लड़के से शादी की जो रोटी के साथ मांस का सेवन करता है। वहीं कई लोगों ने उनके पहले किए गए व्यवहार की आलोचना भी की। कुछ लोग प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिख रहे हैं, कनिका शर्मा लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। इसको देख और हिंदू लड़कियों को हिम्मत मिलेगी ताकि वो भी ऐसे जिहादियों से शादी रचा लें। इसी बीच रिद्धिमा शर्मा ने भी एक और वीडियो जारी किया। पहले आप ये वीडियो देखिए। हर हर महादेव सभी को। आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। बहुत दिनों से मेरी और कनिका की कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी इस चीज पर छिड़ी हुई है कि भैया उन्होंने एक ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म से बाहर जाकर मुस्लिमों के यहाँ पर विवाह किया। ठीक है, आज उन्होंने माफी मांग ली, क्षमा बड़न को काम है, छोटन को उत्पात, मान लेते हैं हम ये बात। लेकिन देखो कनिका, क्षमा वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। अगर आप हिंदू धर्म के बाहर जाकर शादी करोगे तो हिंदुओं का विरोधाभास तो होगा, क्योंकि साकिब के यहाँ पर बहुत सी लड़कियां गई है हिंदुओं की। श्रद्धा का केस शायद सबने सुना होगा कि आफ्ताब ने उसे कैसे फ्रिज के अंदर पैक कर दिया था। और बहुत सारी हिंदू बच्चियां जो कभी सूटकेस के अंदर पैक हो जाती है तो कभी निकिता ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाती है। तो वो सब चीजें हिंदुओं के लिए भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज कहूंगी, मैं कभी भी वो केस भूलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो हम भी बाकी हिंदुओं की तरह सो जाएंगे। हम कभी सोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस हिसाब से षड्यंत्र चल रहा है हिंदू बच्चियों के साथ। आप कह रहे हो हमारी प्यार मोहब्बत है, ठीक है, हम इस बात पर डाल देते हैं मिट्टी। मैं बाकी मेरे हिंदू भाइयों से भी यही कहूंगी कि ठीक है, इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि कोई हल नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। बस मैं उनको इतना कहना चाहूंगी कि आपके कंटेंट से कभी भी कोई और हिंदू बच्चियां या फिर आपके इधर की मजहबी बच्चियां कभी भी किसी इंटर रिलीजन मैरिज के लिए सक्रिय ना हो, क्योंकि इससे होता यह है कि उस पूरे धर्म पर और उस पूरे मजहब पर कीचड़ उछल जाता है। क्योंकि लड़कियां हर किसी के घर की इज्जत है और वो इज्जत बनी रहे तो अच्छी चीज है। अपने धर्म के अंदर शादी करो, अपने धर्म से बाहर बगावत करोगे तो फिर देखो हिंदुओं की भी बगावत सहनी पड़ेगी, हिंदुओं का विरोध होगा, हिंदुओं की भावनाएं आहत होगी। आपसे मैं यह बोलना चाहूंगी कि आपके कंटेंट से कभी भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो, कभी भी हमारे हिंदू महापुरुषों का अपमान नहीं हो। कनिका और साकिब ने अपने जो भी फैंस हैं उनसे भी कहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो एआई से फर्जी वीडियो एडिट करी जा रही है ये सब रोक दो, ये गंदी हरकतें हैं। तो मैं इन फर्जी एडिटरों को बता देती हूँ, इनका तो धन्यवाद है, लेकिन तुम ये नीच हरकतें कर रहे हो, या तो वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा इंतजाम बहुत गंदा बंधेगा। और तुम व्यवहार से बिल्कुल परिचित हो कि इंतजाम बंधने के बाद होता क्या है। उदाहरण तुम्हारे सामने साक्षात है। कई चीजें ऐसी होती है, कई प्रमाण ऐसे हो जाते हैं कि उनके आधार पर उन चीजों पर विराम लगाना पड़ता है, और वो विराम लगाना जरूरी भी होता है।
हमारी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस हमारे हिंदू धर्म के लिए हम जीते मरते हैं। अगर उसका विरोध कोई करेगा तो हमारा प्रतिकार तो होगा, और आने वाले समय में भी चाहे आप हो या कोई और हो, अगर हमारे हिंदू धर्म पर कहीं पर भी कोई भी आपके कंटेंट के द्वारा या फिर किसी और के कंटेंट के द्वारा अगर टिप्पणी होती है तो हम उस इंसान के विरोध में सबसे पहले इंसान होंगे जो खड़े हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, खत्म करते हैं ये सब। हर हर महादेव। ये पूरा विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन रिद्धिमा का कहना अब भी वही है कि उसने साकिब से शादी कर बहुत बड़ी गलती की है, और ऐसे कई लव जिहाद के उदाहरण देते हुए रिद्धिमा नजर आई। ऐसे में एक तरफ कनिका शर्मा ने अपनी गलती स्वीकार की, तो दूसरी तरफ रिद्धिमा ने भी बड़ा रुख दिखाते हुए मामले को यहीं समाप्त करने का फैसला लिया, जिससे ये विवाद अब सुलह की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर साझा करें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।